नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे हमारी उत्तराखंड की ये टॉप 20 MCQ सीरीज चल रही है, ये उसका पार्ट 9 है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 20 क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डिस्कस करते हैं और उनसे जुड़े हुए फैक्ट भी हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियो जो प्रीवियस वीडियो हमारी नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिए। इसके अलावा हमारे यूट्यूब पे हिंदी का कोर्स भी चल रहा है दोस्तों। आपको पता है कि उत्तराखंड में 20 नंबर की हिंदी आती है जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा उत्तराखंड की जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी क्वेश्चन के लिए हमारी कोर्स चल रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में उसको ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए आज देखिए, आज भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको डिस्कस। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पंवार वंश का पहला शासक जिसने अपनी स्वयं की मुद्रा जारी की। ठीक है, तो ऐसा कौन सा शासक था पंवार वंश का जिसने अपनी पहली मुद्रा जारी की, यानी कि स्वयं की मुद्रा जारी की? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लखन देव, जिसको लसन देव भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, लखन देव पंवार वंश का वह पहला शासक था जिसने अपनी स्वयं की मुद्रा जारी की। तो देखिए दोस्तों, यह मुद्रा जो जारी की थी इसने, ये तांबे की थी दोस्तों। ठीक है, और देखिए पंवार वंश का पहला शासक था लखन देव, जिसने कि कार्तिकेयपुर राजवंश को कर नहीं दे, यानी कर देने से मना कर दिया। ठीक है, पहले दोस्तों मांडलिक राजा होते थे। अब देखिए मांडलिक राजा क्या होते हैं? तो मांडलिक राजा वे राजा होते हैं जो कि किसी अन्य राजा के अधीन अपना शासन चलाते हैं। ठीक है, तो मतलब राज्य पे तो उनका शासन होता है, लेकिन उन पे किसी और राजा का शासन होता है, तो उसे मांडलिक राजा कहते हैं। ठीक है, तो लखन देव वह पहला राजा था जिसने कि कार्तिकेयपुर राजवंश को कर देने से मना कर दिया था। अब बात करते हैं दोस्तों श्याम शाह की। ठीक है, तो जहांगीर नामा में आपसे पूछा जाए कि जहांगीर नामा में किस पंवार शासक का उल्लेख मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्याम शाह। ठीक है, और श्याम शाह ने ही शिरोमणि ग्रंथ की रचना करी, ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि शिरोमणि ग्रंथ की रचना किसने की, तो देखिए शिरोमणि ग्रंथ की रचना श्याम शाह ने की। और देखिए श्याम शाह के पुत्र हुए महीपति शाह। ठीक है, महीपति शाह हुए जिनकी पत्नी रानी कर्णावती थी, और 1625 में श्रीनगर में केशोराय मठ की स्थापना भी महीपति शाह के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि श्याम शाह को दोस्तों विलासी राजा की संज्ञा दी गई है, ये भी आपको याद रखना है। तो पंवार वंश का विलासी राजा कहा जाता है श्याम शाह को। इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों बलभद्र शाह की। ठीक है, तो सर्वप्रथम शाह की उपाधि किस शासक ने करी पंवार वंश के? तो बलभद्र शाह ने, और कहा जाता है कि बहलोल लोधी ने इसको यह उपाधि दी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बलभद्र शाह का उपनाम क्या क्या है, तो राम शाह, ठीक है, इसके अलावा बलराम शाह, ये सब बलभद्र शाह के उपनाम थे दोस्तों। ठीक है, अब बलभद्र शाह का नाम मिलता है दोस्तों अकबरनामा में। ठीक है, तो जहांगीर नामा में मिलता है श्याम शाह का, और अकबरनामा में मिलता है बलभद्र शाह का। एक इम्पोर्टेंट युद्ध है दोस्तों 1581 का ग्वालदम युद्ध, जो कि परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ग्वालदम का युद्ध। तो ग्वालदम का युद्ध होता है दोस्तों बलभद्र शाह, रुद्रचंद और सुखाल देव के बीच। किस किस के बीच? बलभद्र शाह और सुखाल देव और रुद्रचंद के बीच, इन तीनों के बीच होता है दोस्तों 1581 में ग्वालदम का युद्ध। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपकी बलभद्र शाह की तुलना दोस्तों भीम से भी की जाती है। ठीक है, आपसे पूछा जाए किस पंवार शासक की तुलना भीम से की जाती है, तो बलभद्र शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतने फैक्ट आई होप आपको क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तराखंड में अंतिम भूमि बंदोबस्त किस वर्ष हुआ? तो देखिए उत्तराखंड में जो भूमि बंदोबस्त की शुरुआत होती है दोस्तों 1815 से 1816 में होती है। 1815 में जो भूमि बंदोबस्त होता है वो होता है दोस्तों कुमाऊं में। ठीक है, किसके नेतृत्व में? तो ई गार्डनर के नेतृत्व में पहला भूमि बंदोबस्त उत्तराखंड में होता है, जो कि कुमाऊं में होता है। ठीक है, गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल में 1816 में भूमि बंदोबस्त होता है, जो कि होता है दोस्तों ट्रेल के माध्यम से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर देखिए टिहरी रियासत की बात करें हम, ठीक है, तो टिहरी रियासत उस समय अलग थी। ठीक है, तो टिहरी रियासत में पहला भूमि बंदोबस्त होता है दोस्तों 1823 में। ठीक है, जो कि सुदर्शन शाह के द्वारा किया गया था। ओके दोस्तों, अब हम क्वेश्चन में आते हैं, उत्तराखंड में अंतिम भूमि बंदोबस्त कब हुआ? तो देखिए उत्तराखंड में अंतिम भूमि बंदोबस्त होता है दोस्तों
1960 से 1964 के बीच, यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता के पश्चात उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त किस वर्ष हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1960 से 1964। एक क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि उत्तराखंड में ब्रिटिशकालीन भूमि बंदोबस्त यानी कि ब्रिटिशकालीन अंतिम भूमि बंदोबस्त कब हुआ। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ब्रिटिशकालीन जो अंतिम भूमि बंदोबस्त हुआ वो हुआ 1928 में। ये किया था दोस्तों इबर्टसन ने। ठीक है, और इबर्टसन ने किया था 1928 में, और ये हुआ था दोस्तों गढ़वाल में। ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1960 से 1964। नेक्स्ट दोस्तों, तिपरा बमक ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तिपरा बमक ग्लेशियर आपको बताना है। देखिए, ग्लेशियर की ट्रिक मैंने वीडियो बनाई थी, तो दोस्तों सपोर्ट आपने उतना उस वीडियो को किया नहीं, तो मैंने उसको बंद कर दिया। ठीक है, पिथौरागढ़ के जो सभी ग्लेशियर हैं उसकी ट्रिक मैंने बताई है, आप प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तिपरा बमक ग्लेशियर जो है वो है दोस्तों चमोली में। ठीक है, तो चमोली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ में भी काफ़ी ग्लेशियर हैं। ठीक है, पिनौरा ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर। ठीक है, बागेश्वर की बात करें तो बागेश्वर में है मैकतोली ग्लेशियर। ठीक है, और उत्तरकाशी में बात करें तो उत्तरकाशी में उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, 30x2 किलोमीटर इसका एरिया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, होली उत्सव पर अक्सर थारू द्वारा किया जाने वाला नृत्य कहलाता है। तो आपको बताना है कि होली उत्सव पर अक्सर थारू जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खिचड़ी नृत्य। आपसे दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है कि खिचड़ी नृत्य जो कि होली पर किया जाता है वह किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो थारू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, केदार नृत्य की संबंध बात करें तो केदार नृत्य का संबंध होता है जागर से। ठीक है, जो जागर में जो नृत्य होता है वो केदार नृत्य होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मणिपुर के, देखिए मणिपुर का एक नृत्य है रॉस नृत्य। ठीक है, रॉस। तो आपसे पूछा जा सकता है मणिपुर के रॉस नृत्य से किस उत्तराखंड के किस नृत्य का की समानता मिलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौफुला नृत्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। ठीक है, बहुत जल्द दोस्तों मैं पत्रकारिता भी स्टार्ट करने वाला हूँ। पत्रकारिता, उत्तराखंड में पत्रकारिता का आरंभ कैसे होता है, कौन कौन सी पत्रिकाएं आई, तो ये आपको जल्द ही हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो उत्तराखंड का प्रथम समाचार पत्र कौन था दोस्तों, तो इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा द हिल्स। ठीक है दोस्तों, द हिल्स की बात करें तो द हिल्स उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र था, और जॉन मैकीनन इसके प्रथम संपादक थे दोस्तों। ठीक है, जॉन मैकीनन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1842 में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों समय विनोद की, तो देखिए समय विनोद का है 1868, और प्रथम हिंदी और उर्दू भाषा का ये अखबार था। अल्मोड़ा अखबार तो आपको पता है, अल्मोड़ा अखबार पे मैंने वीडियो भी बनाई है, तो आप उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, काफ़ी अच्छी वीडियो है, और आपको अल्मोड़ा अखबार से कोई डाउट होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अल्मोड़ा अखबार होता है 1871 में। ठीक है, अब गढ़वाली की बात करें तो देखिए गढ़वाली जो है गढ़वाल यूनियन के द्वारा 1905 में स्टार्ट किया जाता है, और देहरादून से यह स्टार्ट होता था। ठीक है, पहले यह पाक्षिक था दोस्तों, और कुछ समय बाद इसको साप्ताहिक कर दिया गया था। तो समय द हिल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, किस चंदवंशी राजा द्वारा अजयपाल को पराजित किया गया। तो देखिए अजयपाल पंवार वंश का एक शासक था, जो कि कहा जा सकता है कि एक जो पंवार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कहा गया था अजयपाल को। ठीक है, जिसने 52 गढ़ों को विजित किया था। तो देखिए एक ऐसा चंद्रवंशी राजा भी था जिसे अजयपाल पराजित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कीर्ति चंद। देखिए अजयपाल को जो राज्य काल माना जाता है वो 1515 ईस्वी में माना जाता है दोस्तों। ठीक है, और देखिए आदि ग्रंथ में इसको आदिनाथ या गढ़पाल भी कहा गया है। ठीक है, 52 गढ़ों को इसने जीता है। ठीक है, चंद वंश की स्थापना थोरचंद के द्वारा मानी जाती है, लेकिन कहीं कहीं पे सोमचंद के द्वारा भी इसको मानी जाती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में शीतकालीन बर्फबारी का क्या कारण है। तो आपको बताना है कि उत्तराखंड में जो शीतकालीन बर्फबारी होती है उसका क्या कारण है, या पश्चिमी विक्षोभ से, उत्तरी विक्षोभ, पूर्वी विक्षोभ, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में जो शीतकालीन बर्फबारी होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है, और लगभग जून जुलाई यानी कि जुलाई और अगस्त के मध्य पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड में एंटर करता है दोस्तों।
ओके दोस्तों, भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले मानसून केरल में पहुंचता है। ठीक है, और देखिए जो पश्चिम से पूर्व की ओर ये विक्षोभ आता है, यानी कि मानसून जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहता है। ठीक है, केरल से एंटर करता है मानसून और लास्ट में मेघालय में आते हुए जो लौटता हुआ मानसून है वो आता है। ठीक है, नेक्स्ट है जागेश्वर मंदिर किस शैली में बना है। तो देखिए जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा, ठीक है, या किस शैली में बना है। शैली काफ़ी बार पूछी गई है दोस्तों उत्तराखंड के एग्जाम में। तो देखिए जागेश्वर मंदिर जो है ये दोस्तों उत्तराखंड शैली में बना हुआ है, तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मुगल शैली, ठीक है, मुगल शैली में बद्रीनाथ जो मंदिर है वो मुगल शैली में बना है। द्रविड़ शैली देखिए जो देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ठीक है, कत्यूरी शैली में भी केदारनाथ मंदिर है। इसके अलावा अनेक जो गंगोत्री के मंदिर हैं ये भी इसी शैली में बने हुए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जागेश्वर मंदिर उत्तराखंड शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों कटारमल सूर्य मंदिर के कपाट वर्तमान में कहाँ रखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए भारत में अगर सूर्य मंदिर की बात करें तो उड़ीसा का सूर्य मंदिर, जिसे कि ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, उसको कहा जाता है। और उत्तराखंड में बात करें तो उत्तराखंड में कटारमल सूर्य मंदिर को एक सूर्य मंदिर के रूप में जाना जाता है। तो देखिए कटारमल के ऊपर भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। काफ़ी डिटेल वीडियो है और काफ़ी पॉइंट फैक्ट मैंने आपको बताने का प्रयास किया है दोस्तों। तो देखिए कटारमल सूर्य मंदिर के कपाट नेशनल म्यूज़ियम दिल्ली में रखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, और सांस्कृतिक धरोहर के नज़रिए से इस कपाट में काफ़ी जो लिपियां अंकित थी, जो चित्रकारी थी, इसी को देखते हुए नेशनल म्यूज़ियम में दिल्ली में इसको रखा गया है। ओके दोस्तों, अब दोस्तों नेक्स्ट है सल्ट, जिसको कि कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। कुमाऊं का बारदोली महात्मा गांधी ने इसको कहा था। में गोली चलाने का आदेश किसने दिया। इस पे मैंने दोस्तों 3 दिन पहले ही वीडियो दी है पूरे सल्ट कांड में। ठीक है, और कुली बेगार प्रथा, कुली बेगार आंदोलन से स्टार्ट किया मैंने, और 5 सितंबर 1942 जब ये सल्ट कांड होता है वहाँ तक मैंने पूरा डिटेल दिया है। आप प्लेलिस्ट में देखें तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सल्ट कुमाऊं का बारदोली जिसको कहा जाता है उसमें गोली चलाने का आदेश देता है दोस्तों जॉनसन। ठीक है, और जॉनसन वहाँ पे कहाँ पे वहाँ पे कई लोगों पे गोली चलाता है, जिसमें कि खीमानंद और जिसमें 2 भाई, इसके अलावा चूड़ामणि, काफ़ी लोग शहीद हो जाते हैं। ठीक है, डिटेल वीडियो आप प्लेलिस्ट में देखें। चक्रधर जुयाल की बात करें तो देखिए रवाई कांड जो 30 मई 1930 को होता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों चक्रधर जुयाल गोली चलाता है। ठीक है, और उत्तराखंड का जनरल डायर भी चक्रधर जुयाल को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने हरिद्वार को कायोपिल या कुपिला कहा। तो आपको बताना है कि किसने हरिद्वार को कायोपिल या कुपिला कहा है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए वैनचांग उत्तराखंड की यात्रा पे आया था, लेकिन हरिद्वार को कायोपिल या कुपिला कहा था दोस्तों सरुद्दीन। ठीक है, सरुद्दीन आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सरुद्दीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों राज्य में प्राप्त तालेश्वर ताम्रपत्र किससे संबंधित है। तो देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन बना था उत्तराखंड हाई कोर्ट में, जिसका भी रिजल्ट आया है 2 दिन पहले, उसके एग्ज़ाम में, यानी कि दिसंबर 2019 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो देखिए तालेश्वर ताम्रपत्र संबंधित है दोस्तों पौरव वंश से। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पौरव वंश से यह रिलेटेड है। कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, पौरव वंश से रिलेटेड है। और पौरव वंश के बारे में बता दूँ आपको, तो पौरव वंश में सेना जो थी वो 3 भागों में विभाजित थी। एक थी गज यानी कि हाथी वाली सेना, दूसरी थी अश्व यानी कि घुड़सवारों की सेना, और तीसरी थी पैदल। अब देखिए दोस्तों पौरव वंश में कर वसूलने वाले को कहा जाता था भागिक। ओके, नेक्स्ट है सर्वाधिक जो शक्तिशाली राजा था पौरव वंश का, उसको कहा जाता है दोस्तों धूति वर्मन। ओके, ये आपको याद रखना है। अब देखिए वैनसांग ने पौरवों की राजधानी बताई है दोस्तों ब्रह्मपुर। ठीक है, ब्रह्मपुर किसका प्राचीन नाम है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अब देखिए तालेश्वर ताम्रपत्र में 3 राजाओं का उल्लेख है दोस्तों, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला है विष्णुवर्मन, ठीक है, दूसरा है द्युतिवर्मन जो कि सबसे शक्तिशाली राजा था, और तीसरा है दोस्तों अग्निवर्मन, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा बुग्याल बद्रीनाथ के चारों ओर फैला हुआ है। देखिए दोस्तों वीडियो
अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है, कौन सा बुग्याल बद्रीनाथ के चारों ओर फैला है? तो देखिए, कौन सा बुग्याल बद्रीनाथ के चारों ओर फैला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैला बुग्याल। ठीक है, कैला बुग्याल जो है बद्रीनाथ के चारों ओर फैला हुआ है। बेदनी बुग्याल की बात करें तो ये भी चमोली में स्थित है। दयारा बुग्याल की बात करें तो ये उत्तरकाशी में स्थित है, जहाँ पे मक्खन की होली खेली जाती है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि मक्खन की होली कहाँ पर खेली जाती है या किस बुग्याल में खेली जाती है, तो दयारा बुग्याल में खेली जाती है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि दयारा बुग्याल को मानचित्र पे लाने का श्रेय किसको जाता है? ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है, दयारा बुग्याल को मानचित्र पर लाने का श्रेय जाता है चंद्रप्रभा ऐतवाल को। ठीक है, ये आपको याद रखना है, चंद्रप्रभा ऐतवाल को इसका श्रेय जाता है। बगजी बुग्याल की बात करें तो ये भी चमोली में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी पत्रकारिता के पितामह, यानी कि जिसको हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है, बिशंबर दत्त चंदोला जी का जन्म कहाँ हुआ? ठीक है, तो बिशंबर दत्त चंदोला जी का जन्म होता है दोस्तों पौड़ी में। ओके, आपसे पूछा जा सकता है सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका हुआ था टिहरी गढ़वाल में। नेक्स्ट है, राज्य में लॉन्ग स्टॉप फॉल किस जनपद में है? ठीक है दोस्तों, तो लॉन्ग स्टॉप फॉल देखिए, वाटरफॉल से रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी बनते हैं। ठीक है, तो देखिए लॉन्ग स्टॉप फॉल है दोस्तों चमोली में। इसके अलावा चमोली में दोस्तों वसुंधरा जलप्रपात भी है, ये भी आपको याद रखना है, वसुंधरा जलप्रपात। टिहरी की बात करें तो देखिए टिहरी में पड़ता है दोस्तों कैंपटी फॉल। ठीक है, अगर आपसे कैंपटी फॉल पूछा जाए तो ये टिहरी जनपद पूछा जाए तो टिहरी में, और अगर आपसे मसूरी ऑप्शन में हो तो मसूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे मसूरी देहरादून में पड़ता है, लेकिन कैंपटी फॉल जो है वो टिहरी की रेंज में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, देहरादून की बात करें तो देहरादून में टाइगर फॉल है, सहस्त्रधारा वाटरफॉल है, चक्राता वाटरफॉल है। एक क्वेश्चन बना था दोस्तों विरथी वाटरफॉल, तो विरथी वाटरफॉल दोस्तों पिथौरागढ़ में है, ये आपको याद रखना है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हल्द्वानी किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो देखिए, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हल्द्वानी कहा जाता है डॉक्टर रामलाल शाह को दोस्तों। और देखिए, कुमाऊं से पहले एमबीबीएस, ठीक है, कुमाऊं से पहले एमबीबीएस भी डॉक्टर रामलाल शाह भी थे दोस्तों। अब लॉर्ड मेयो की बात करें तो देखिए, आप एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रानीखेत किस गवर्नर को सबसे अधिक प्रिय था? ठीक है, तो लॉर्ड मेयो को रानीखेत बहुत प्रिय था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस जनपद में इचारी बांध है? तो बताइए, उत्तराखंड के किस जनपद में इचारी बांध है? तो बांध से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं दोस्तों। हर एक टॉपिक मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ दोस्तों, कि हर एक टॉपिक आपका क्लियर होता रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देहरादून। आई होप आपको थोड़ा दिख रहा होगा। ठीक है, देहरादून इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, टिहरी की बात करें तो देखिए, टिहरी THDC जो सुमन सागर बांध है या टिहरी बांध है, तो जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा बांध है, तो ये टिहरी में स्थित है। चमोली में बात करें तो चमोली में भी रामगंगा बांध है। ठीक है, और टिहरी की बात करते हैं तो टिहरी में एक कोटेश्वर बांध दोस्तों। ठीक है, कोटेश्वर बांध भी पूछा गया है दोस्तों। उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी में मनेरी वाली बांध, जो कि परीक्षाओं में पूछा गया है, तो मनेरी वाली बांध उत्तरकाशी में स्थित है, ये आपको याद रखना है। एक सबसे पुराना बांध जो कि गुलोगी जल विद्युत परियोजना, जो कि मसूरी में स्थित है दोस्तों, और राज्य की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है गुलोगी जल विद्युत परियोजना। तो ये इसकी लोकेशन दोस्तों मसूरी में स्थित है, ये आपको याद रखना है। हरिद्वार में है चिल्का बांध, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, दो बांध आपको हर डिस्ट्रिक्ट के याद होने चाहिए दोस्तों। ओके, नेक्स्ट है, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपको बताना है। तो देखिए, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों RS टोलिया। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल देखो, जिसको चारण की उपाधि से सम्मानित किया जाता है, या चारण उपनाम से जिसको कहा जाता है। पातीराम की एक पुस्तक है दोस्तों, जो कि परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न। ठीक है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न। ठीक है, इंग्लिश में इसका टाइटल है दोस्तों, ये पातीराम के द्वारा लिखी गई है और परीक्षा में पूछी भी जा चुकी है दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध श्रीकोट मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो देखिए, प्रसिद्ध जो श्रीकोट मंदिर है दोस्तों, ये कहाँ पे? तो ये है दोस्तों डीडी हाट पिथौरागढ़ में। ठीक है, जो प्रसिद्ध श्रीकोट मंदिर है ये डीडी हाट पिथौरागढ़ में स्थित है। हरिद्वार की बात करें दोस्तों, हरिद्वार में आपसे पूछा जाए शांति कुंज, इसके अलावा जयराम आश्रम आपसे पूछा जाए
तो ये भी हरिद्वार में स्थित है। ठीक है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय पूछा जाए तो ये भी हरिद्वार में ही स्थित है। काशीपुर में पूछा जाए दोस्तों तो काशीपुर में है दोस्तों IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर में स्थित है। उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है। ठीक है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, जिसकी स्थापना 14 नवंबर 1965 को हुई थी। ओके, और यहीं पर है दोस्तों हिमालय संग्रहालय। ठीक है, म्यूजियम, हिमालय म्यूजियम यहीं पे स्थित है। नेक्स्ट है राज्य में डियर पार्क कहाँ है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप बताइए राज्य में डियर पार्क कहाँ है। एक है दोस्तों मालसी डियर पार्क। ठीक है, तो मालसी डियर पार्क की लोकेशन है देहरादून, लेकिन जो राज्य में डियर पार्क है वो है अल्मोड़ा रानीखेत। ठीक है, तो राज्य में डियर पार्क है अल्मोड़ा नैनीताल, अल्मोड़ा में। ओके, आपसे पूछा जा सकता है आसन वेटलैंड, तो देहरादून में है दोस्तों आसन वेटलैंड, देहरादून में स्थित है। मालसी डियर पार्क ये भी देहरादून में स्थित है। नैनीताल पूछा जाए तो दोस्तों तो देखिए पहाड़ों का राजकुमार आपको पूछा जाए, पहाड़ों का राजकुमार तो ये नैनीताल है, और पहाड़ों की रानी मसूरी। ओके, पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ में है अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, जो कि कस्तूरी मृग से रिलेटेड है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये थे 20 इम्पोर्टेंट उत्तराखंड के क्वेश्चन। आपको कैसे लगे क्वेश्चन? ठीक है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। और आप जो हमारा हिंदी का कोर्स चल रहा है दोस्तों उसको भी ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, और ये सीरीज़ आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। इसके अलावा हमारी उत्तराखंड 1000 वन लाइनर सीरीज़ भी चल रही है, तो आप उसको भी ज़रूर देखें दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।